नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अग्निपथ, लेकिन हम बात करेंगे इसे लेकर हो रहे विरोध की। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नामक नई योजना ऐलान किया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए नई भर्तियां होंगी। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को लगभग 12 लाख रुपए देकर घर भेज दिया जाएगा। उन्हें दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही कई राज्यों में विरोध की ज्वाला भड़क उठी है। युवाओं के साथ विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। इसे बेरोजगारों के साथ धोखा बताया जा रहा है। बिहार से निकली यह विरोध की चिंगारी मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। ग्वालियर में सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया और रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी, तो विपक्ष भी इस आग में अपनी सियासी रोटियां सेंकने की कोशिश में जुट गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अग्निपथ योजना को अग्निकुंड करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ रोजगार बढ़ाने का दिखावा कर रही है, तो बीजेपी योजना की खूबियां गिना रही है। लेकिन सवाल यह है, अब तक बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे विपक्षी दल इस तरह रोजगार देने का भी क्यों विरोध कर रहे हैं, और क्या यह योजना कारगर है और सरकार युवाओं को समझाने में सफल हो पाएगी, या किसान आंदोलन की तरह ये विरोध की चिंगारी आगे जाकर भीषण आग में बदल जाएगी। तो लथपथ अग्निपथ पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। या अग्निकुंड। सरकार ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ का ऐलान कर दिया, जिसके तहत अब तीनों सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए नई भर्तियां होंगी। 4 साल बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। सरकार की इस नई योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से निकली ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। ग्वालियर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने चक्का जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी केंद्र सरकार की इस योजना का जमकर विरोध कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार की अग्निपथ योजना को अग्निकुंड योजना बताया है। साथ ही इसे रोजगार बढ़ाने के लिए दिखावे की व्यवस्था करार दिया है। अब वो रोजगार तो दे नहीं पाए और एक नई योजना लेकर आ गए, अग्निपथ योजना। इस योजना के अंतर्गत सेना में जो जवान हैं उनको वहाँ पर नियुक्तियाँ दी जाएगी और नियुक्तियों के बाद उन्हें केवल 4 साल के लिए रखा जाएगा। ना तो उसमें उनको पेंशन दी जाएगी और ना कोई भत्ते दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो देश के बेरोजगार युवा हैं उनके साथ धोखा और छल किया जा रहा है। जैसे ही मोदी जी इस योजना को लेकर आए हैं, पहले तो इसे लॉन्च की और अब ये फ्लॉप हो चुकी है। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिरकार अग्निपथ योजना क्या है। दरअसल सरकार ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए नई योजना लागू की है, जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है। योजना के तहत अब तीनों सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए नई भर्तियां होंगी। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। अग्निपथ योजना का लाभ केवल 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को ही मिल सकता है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के लिए क्राइटेरिया: अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल की सर्विस देनी होगी। देश की सुरक्षा के लिए देश का हर नौजवान सशक्त और सक्षम बने। हम सबके लिए देश पहले है। जब हम प्रशिक्षित होकर के किसी सेगमेंट के अंदर जब जाते हैं और उस प्रकार के लोगों की देश को जरूरत होती है, तो उनको नौजवानों को अवसर मिलता है। ये देश के नौजवानों को बड़ा अवसर, एक अपॉर्चुनिटी माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने दी है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि इस दिशा में हमारे उन सभी नौजवानों को योजना को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। किसी प्रकार से इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और सेना की कोई भर्ती बंद थोड़ी की है, सेना की तो भर्ती लगातार और होगी। अग्निपथ योजना का ऐलान होते ही देश भर के कई राज्य सुलग गए हैं। बिहार में गुरुवार को ट्रेनें अग्निपथ पर चली। योजना के खिलाफ जमकर बवाल कटा और सारी भड़ास ट्रेनों पर निकाली गई। सुबह बक्सर पर युवक सड़क पर उतर आए और फिर आग धीरे धीरे आरा, छपरा और कैमूर होते हुए दोपहर तक गोपालगंज तक फैल गई। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर ही आग लगा दी और जमकर नारेबाजी हुई।
एक तरफ तो विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरती है और अब सरकार के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष का विरोध कितना रंग लाएगा। क्या ये योजना भी किसान आंदोलन की तरफ विवादों में आकर रह जाएगी या सरकार को बैकफुट पर आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो लथपथ अग्निपथ पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी नेता हैं, पवन पटेल महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और डॉक्टर बी वत्स रिटायर्ड कर्नल हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। जिस तरह आपने बीजेपी को सुना, सरकार को सुना और विपक्ष को सुना, और खासकर युवाओं को जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं के साथ धोखा है, 4 साल में क्या होगा, ना पेंशन मिलेगी ना कोई पद। तो आप इस योजना को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में जो बीजेपी कह रही है कि बहकावे में ना आए, उसके महत्व को समझें युवा? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया है, जिसमें हम अपने देश की सेना को भविष्य में जो हमारे साथ में जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ में किस तरह से हमें लड़ना होगा, किस तरह से उसके साथ में एक हाईटेक वॉरफेयर में हिस्सा लेना पड़ेगा, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। अभी मैं सबसे पहले तो जो ये हिंसा हो रही है उसको मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी योजना के बारे में। अब आप जीएसटी को ले लीजिए, जीएसटी के बारे में कितनी भ्रांतियां फैलाई गई थी, लेकिन आज वही बिजनेसमैन कह रहा है कि जीएसटी से हमारे को बहुत ज्यादा फायदा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, काम करने की सुविधा हो गई है। इसी प्रकार एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि हाँ, ये बात सही है कि पेंशन और सैलरी की को कम होगी, लेकिन जहां हम S-400 मिसाइल के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो जो बचत होगी पेंशन और सैलरी में वो बहुत कम है उसके मुकाबले, लेकिन जरूर होगी। ये एक हमारे देश के युवाओं के लिए मौका है वर्दी पहनने का, देश के लिए अपने आप में जज्बा पैदा करने का, देश के लिए लड़ने का, और अपने आप को मोटिवेट करके देश में जो 25% जो रिटेन किए जाएंगे वो एक बहुत ही मोटिवेटेड फोर्स होगी, और जो बाकी वापस सिविल में आएंगे वो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए, जब डिफेंस किसी कंट्री का किया जाता है तो चौथी लाइन ऑफ डिफेंस में आता है एनसीसी, एनएसएस, और इनके साथ में जो ये ट्रेन जो लोग होंगे, ये एक मोटिवेटेड फोर्स होगी, मोटिवेटेड डिसिप्लिन फोर्स होगी, जो किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगी, लेटरल एंट्री चाहे सीएपीएफ में जाएगी, चाहे किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जाएगी, तो एक अच्छे ट्रेन फोर्स के रूप में काम करेगी। तो इसको इसके बारे में भ्रांतियां फैलाना मेरे विचार में ठीक नहीं है। हाँ, कुछ बैचेस आने के बाद में हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बात का फैसला ले कि भाई 25% की बजाय इसको 40% रिटर्न करिए या 50% रिटर्न करिए। लेकिन अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे देश की सबसे बड़ी आज की ताकत है यंग पॉपुलेशन जी। दुनिया में सबसे ज्यादा यंग फोर्स हमारे पास में है, और अगर हमारे पास में ये यंग फोर्स मोटिवेटेड, डिसिप्लिन और एक अच्छे तरीके से देश की सेवा करने के लिए देशभक्ति की भावना रखने वाली होगी, तो क्या हमारे देश का भला नहीं होगा? यही एक बात है। 4 साल का जो कम समय है उसको लेकर ज्यादा विरोध हो रहा है देशवासियों के बीच में। तो एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है और उसको मैं बड़े पॉजिटिव तरीके से देखता हूं, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत सफल योजना होगी। ठीक है। कांग्रेस से हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़े हैं। पवन जी, क्रांतिकारी योजना है युवाओं के लिए, जो सबसे ज़्यादा युवा देश है हमारा, उनके लिए अच्छी योजना लेकर आए हैं। 4 साल बाद उनको नौकरियों में मिलेगी, बाकायदा प्राथमिकता मिलेगी, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे हम जो अन्य बात कर रहे हैं अन्य फोर्स की, डीएससी की जो डिफेंस सिक्योरिटी सर्विस है उसमें मिलेगी। तो तमाम तरह की, और एक साथ जो आएगा लौट कर वहाँ से, तो जो उसको 12 लाख रुपए मिलेंगे, तो यदि कोई नौकरी नहीं करना चाहे तो वो अपना रोजगार भी शुरू कर सकता है। लेकिन कांग्रेस इसको ठग बता रही है, ठगने के लिए है, रोजगार बढ़ाने के बहाना है ये एक तरह से। नहीं, मेरा ये मतलब है कि 4 साल ही क्यों, इसको एक तो नंबर 1 बढ़ाना चाहिए।
और जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं होती है, सभी योजनाएं क्रांतिकारी योजना होती है, कोई भी नॉर्मल योजना तो होती नहीं है। एक भी योजना का जिक्र कर लीजिए, हर योजना क्रांतिकारी होती है। आज ये इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं क्रांतिवीर, क्रांति योद्धा, फलाने ठिकाने नाम दे रहे हैं। आपको याद होगा कोरोना के समय जब हमारे कोरोना वॉरियर्स को इसी तरह से बोला जाता था, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल गिराए जाते थे, और जब काम निकल गया तो आज कोरोना वॉरियर्स हड़ताल पे बैठे अपनी रोजी रोटी के लिए रो रहे हैं। यही उस टाइप की भारतीय जनता पार्टी बोलने में तो माहिर, हम प्रायोरिटी देंगे, यहाँ नौकरी है नहीं काय में प्रायोरिटी दोगे, भर्तियां हो नहीं रही काय में प्रायोरिटी दोगे। मेरा मतलब है कि अगर देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए जिन लोगों को तैनात किया जाता था, हमारा फर्ज बनता है कि उनके परिवार की रक्षा करने के लिए हम कोई ऐसी स्कीम लेके आए कि वो 4 साल की जगह कम से कम 10-15 साल तक जब तक वो एक काम कर सके वहां पे काम करे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन की जो बेसिक चीजें होती वो सब होनी चाहिए। तो वे ताकि वो कम से कम देश प्रेम दे, उसमें जाके काम अच्छी मन लगा के करे। उसको अभी कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, इतनी महंगी ट्रेनिंग होती है, अभी 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 3 साल खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद वहां से हटा दिया जाएगा। तो पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं की? सरकार को चाहिए कि उनकी पेंशन की व्यवस्था करे। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं होती है, स्कीम होती है, अभी कर्नल साहब भी बोल रहे थे कि किसानों के जैसे, ये कैसा होता है बहकावा कि कांग्रेस बहका रही इन लोग को, इनकी स्कीम समझ में नहीं आती। ये किसानों के हित के लिए किसान मिल रहा है, किसान को समझ में नहीं आया, युवाओं के लिए ला रहे, युवाओं को समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। भारतीय जनता पार्टी अगर जो कहती है वो करती तो इस तरह का लोचा नहीं होता। आज अगर इस देश और प्रदेश का युवा विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं है। आप सोचिए, उस गरीब बच्चे को सोचिए जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, सोचता है कि कोई मिलिट्री में जाएगा, सेना में जाएगा, काम करेगा और हमारे घर चलाएगा और किसी तरह से हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। उसको 4 साल के लिए तो हमें समझ से पड़े कि 4 साल कोरोना वायरस के साथ जो हुआ फिर से वही होगा इसमें भी। या अभी तो बड़े बड़े नामों से इनको बड़ा महिमा मंडप किया जाएगा, अग्निपथ है, ये है, फलाना ठिकाना, और बाद में जब सरकार के पास नौकरी नहीं है, सरकार का खजाना बोलते खाली है, तो कहां से उनको देंगे? सोचने वाला विषय। लेकिन पवन जी, ये नहीं है कि यदि 4 साल की आपने कहा 1 साल ट्रेनिंग में निकालें, ये लोग जब लौट के आएंगे समाज के बीच में तो अनुशासित होंगे, जिस तरह से सेना के लोगों को हमने देखा है। एक नई जनरेशन ऐसी होगी कि जिस तरह से यूथ आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किस तरह से भटक रहा है, वो यदि उसके पास 12-14 लाख रुपए होंगे तो वो कोई रोजगार शुरू कर सकता है, और यदि रोजगार नहीं शुरू करना तो तमाम तरह की नौकरियां हैं ना, तो उसमें जा सकता है, प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे बात, एक तो युवाओं का शोषण है ये पूरी तरह से। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं 10-12 लाख रुपए में आज की जवानी में क्या होता है, आप उसकी कल्पना करिए कि 10-12 लाख में कौन सा बिजनेस कर लेगा, किस तरह का बिजनेस कर लेगा। जिस तरह की महंगाई है उसमें आदमी रह नहीं पा रहा है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, सब चीज का क्या हालत है। बेरोजगारी की दर क्या है। तमाम तरह की नौकरियां कहाँ, वही पकौड़े तलने वाली नौकरी होगी भाजपा के हिसाब से। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार से पकौड़े तलो, इसी तरह आके बोल देंगे ठेला लगाओ, ये नौकरी तो है, सम्मान से जीना है, कुछ भी बोल देंगे। तो बात उसकी होती है जो एक उसको सम्मानित ढंग से जो काम कर सके, जिससे अपने परिवार का पेट पाल सके। अगर वो हमारी सेना की भर्ती करने, हमारी सेना की रक्षा के लिए गया था तो उसको ससम्मान इस देश और प्रदेश में रहने का अधिकार है। हम लोग से ज्यादा आज हम अगर चैन की नींद सोते हैं। सत्येंद्र जी, एक तो सम्मानजनक राशि नहीं मिलेगी उनको, और आपकी स्कीमें ऐसी हैं कि किसानों के लिए लाते हैं तो किसान नहीं समझ पाते हैं, बेरोजगारों के लिए लाए हैं तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो जो कह रहे हैं पवन जी, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का काम है लटकाना, अटकाना, भटकाना, तो वो कर रहे हैं अपना कार्य, कुशलता से कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि वरिष्ठ नहीं, हम समझा रहे हैं और बिल्कुल समझेंगे। आपको मैं बता दूं, जैसा कर्नल साहब ने कहा, देखिए कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही। कोई वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, उनको जो समाज में दिखता है, जो देश के अंदर दिखता है, वही वो बोलते हैं। तो उन्होंने जो बात कही, आप देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो सेना में जो बनाया गया, पूरी दुनिया की सेना की आप अध्ययन करेंगे तो कई सारे देश हैं, 20 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर युवाओं के लिए इस प्रकार की योजना वहां पर रहती है। और उसी को अगर भारत में आएगा तो उनको राष्ट्रबोध होगा, राष्ट्र रक्षा की बात होगी, तो वो उनको पता चलेगा। और जो सी बात कही देखिए रोजगार की, तो हमारे यहाँ माननीय कमलनाथ जी जो इसको अग्निकुंड कह रहे हैं, तो ये अग्निवीरों का और इन सब का अपमान है। क्योंकि ये देखिए युवाओं को 4 रुपए भी नहीं दे पाए, 4000 रुपए के इन्होंने बात किया था, 15 महीने की सरकार चलाई और उसमें भी बेरोजगारी इतनी बढ़ा ली कि 20 लाख बेरोजगार थे। और खुद विधानसभा में इन्होंने कहा कि हमारी गलत नीतियों से 1 साल में बढ़ के 27,70,000 बेरोजगार हो गए।
खुद माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधानसभा में डेटा दिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा कार्य कर रही है मोदी सरकार कि प्रत्येक अग्निवीर को जो चुना जाएगा उस अग्निवीर को पहले साल में 4,76,000 रुपए से लेकर के अगले साल जब जाएगा वो तो पहले साल में 4,76,000 रुपए मिलेंगे और ऐसे चौथे साल आते आते 6,92,000 रुपए उसको मिलेंगे। और उसके साथ साथ सेवा निधि पैकेज में 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज मिलेगा। उसके साथ उसको डिसेबिलिटी का 48 लाख का उसका बीमा कवर मिल रहा है। तो 15-20 लाख रुपए उसको एट द एंड जब वो सेवा से आएगा, मान लीजिए 75% जो अग्निवीर हैं वो जब वहां से अपने सेवा से पृथक होंगे तो उनके पास हाथ में 20 लाख रुपए होंगे और कहाँ 4 रुपए भी ये लोग नहीं दे पाए। इस प्रकार से युवाओं का अपमान है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं, युवाओं का अपमान कांग्रेस हमेशा करती रही, खुद रहती तो कर नहीं पाती और जब हमारी सरकार आती है ऐसी योजनाएं बनाती तो भड़काती है। मैं ये भी कहता हूं कि देखिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आपने अभी बाइट सुनाया, उन्होंने भी कहा कि सेना के अंदर जो नियमित भर्तियां हैं वो तो हो ही रही है, प्रक्रिया के अनुसार होती रहती हैं, हो रही हैं, उसमें जिस युवा को जाना है वो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं से, मेरे बंधुओं से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि जो आपको नहीं जाना है सेना में, इस योजना में नहीं भर्ती होना है तो आप ना जाइए। लेकिन इस तरीके से आप राष्ट्र की संपत्ति को आग लगा रहे हैं, आप रेलवे के अंदर की बेंच तोड़ के आप रेल पटरियों पर डाल रहे हैं और अपने जीवन को भी अब आपके ऊपर केस लग जाएंगे। आप बिल्कुल आप राष्ट्र संपदा और कुछ होगा तो फिर आपका भविष्य भी खराब होता है। तो मैं चाहता हूं कि सब आपसे अपील करता हूं कि आप लोग ऐसे कानून को अपने हाथ में ना लें और आपको नहीं लगता, आपको जाना उचित नहीं लगता तो आप लेकिन सत्येंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भड़काती है और उनका काम भड़काना है, तो आप भी तो नहीं समझा पा रहे। किसान आंदोलन में भी आपने कहा कि शायद हम समझा नहीं पाए, लोगों को, किसानों को नहीं बता पाए। कहीं ऐसा ना हो कि इन युवाओं को भी आप ना समझा पाओ और वो इसी तरह से उग्र होते रहे। तो समझाने की कोई प्रक्रिया तो लाइए कि बताइए, उनको समझ सके वो। नहीं, बिल्कुल हम ला रहे हैं और हम करते हैं हमेशा। लेकिन कई बार देखिए जो किसानों वाला मामला था, आपने देखा कि अब पंजाब का रिजल्ट भी आ गया और पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तान और ये सारे मूवमेंट आ रहे हैं और जिस प्रकार से कि आम आदमी की वहां कांग्रेस की सरकार फेल हो गई, अब आम आदमी सरकार आ गई और किस तरीके से एक्सपोज हो गए कि खालिस्तानी झंडे वो लगाने लगे और उसको गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे इस कारण कुछ ऐसे जब देश की अखंडता पर बात आती है तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्र रक्षा समम नास्ति धर्म, राष्ट्र रक्षा जैसा कोई धर्म नहीं होता है। तो उस उद्देश्य को लेकर के कई बार हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है। जैसा माननीय सवाल कर रहा हूं, और मैं आप समझा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि जनता ने निर्णय ऐसा लिया, गलत लोगों को चुन लिया, आप दूसरी दिशा में समझा तो नहीं पाए ना पवन जी। लेकिन आपके बेरोजगारी भत्ते से तो बेहतर है। आप 4,000 रुपए नहीं दे पाए, क्या 4 रुपए भी नहीं दे पाए, लेकिन वो कम से कम 4 साल की नौकरी तो दे रहे हैं। तो आपसे तो बेहतर किया कम से कम। और एक विकल्प बनाया, नया विकल्प, जो नियमित रूप भर्तियां चल रही वो तो चलेंगी। और अभी 10 लाख नई भर्तियां भी दे रहे हैं साहब, 1.5 साल के अंदर अंदर 10 लाख भर्तियां केंद्र सरकार के अंदर भी निकल रही हैं ब्रजेश जी। कितना बड़ा भी आपने तो बेरोजगारी खत्म कर दी है, बेरोजगारी शून्य हो गई, बेरोजगारी बची ही नहीं है। मतलब पूरा बेरोजगारी तो कमलनाथ जी से पूछिए, एक साल में 7,70,000 बेरोजगार बढ़ा दिए। मेरे मित्र कमलनाथ जी जब खुद मुख्यमंत्री थे और विधानसभा के पटल पर उन्होंने कहा कि हमारी गलत नीति से हम 4 रुपए भी नहीं दे पाए, 4,000 तो छोड़िए और एक साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट के एनरोलमेंट हो गया वो 27,70,000 हो गए। 20 लाख थे, सोचिए आजादी के बाद आज तक 20 लाख थे और एक साल में 7,70,000 हो गए। वो तो अच्छा रहा सिंधिया जी जैसे सब लोगों का कि वो आए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। नहीं तो ये तो आज 5 साल में आप 7,70,000 एक साल में, तो 5 साल आपकी सरकार चलती तो आप तो 60-70 लाख वैसे ही पहुंचा देते उसको। तो ये बहुत अच्छा कार्य मध्य प्रदेश के अंदर की हुआ है। अरे आपने क्या किया है, आपने क्या किया, कितने झूठ और फरेब किए। आपने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आपको डाटा में मास्टर हो, डाटा में तो पूरा बेरोजगारी खत्म कर दोगे। हमने तो 35 करोड़ 26 लाख 35 करोड़ 26 लाख तो मुद्रा लोन बांटा है। 35 करोड़ 36 लाख लोगों को मुद्रा लोन में दिया है। एक एक करके और किसानों की आय दुगनी करने की बात आपने की, झूठ की तो पूरी फरेब, किसानों की आय दुगनी करने की बात आपने की। पवन जी, कांग्रेस करती है, झूठ फरेब कांग्रेस करती है। और इसी बात पे आपने हमारी अटल जी की सरकार की बलि ले ली थी। और जब अटल जी की सरकार चली गई, आपने तब भी यही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और हमारी सरकार की गलती हो गई। एनएसएसओ का जो सर्वे आया था उस समय
वो आपकी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, उसके बाद आया। और उसमें खुद मनमोहन सरकार में तब बताया कि अटल जी की सरकार ने पिछले 4 साल में 6.5 करोड़ रोजगार दिए थे। तो हमने वो गलती 2019 में नहीं की, और हमने बताया कि 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए। आप देखिए CII MSME का डेटा देखिए, सर्वे भैया, भारतीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय की बात नहीं कर रहे, हम तो युवा की बात कर रहे हैं, और उसमें 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार हुए। आप सोचिए, यूपीए की सरकार में 1400 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पे एक साल में बना पाते थे, और हम 12,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे एक साल बना रहे, तो उसमें कितना रोजगार मिला? 10 गुना। मैं भी बोलूं कि आप मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? मेरी बात 2.5 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख। सत्येंद्र जी, बात तो आ जाने दीजिए पवन जी की। आपने भी 2 करोड़ का वादा किया था, एक रैंक एक पेंशन का वादा किया था, हाँ हुआ। लेकिन पवन जी, ये तो कोई भी सर्वे करा के कुछ भी प्रूव कर देंगे युवा। ठीक है, लेकिन पवन जी आपके तो घोषणा पत्र में था। सत्येंद्र जी जवाब तो आ जाने दीजिए। पवन जी आपके तो घोषणा पत्र में था ना कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने भी तो कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ते से तो बेहतर है ना ये। पवन जी सीधा सवाल मेरा, क्या बेरोजगारी भत्ते से बेहतर व्यवस्था नहीं है क्या ये? बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए ना कि आपके मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। आज उस 2 करोड़ का अभी डाटा बता रहे हैं कि 7 लाख रोजगार दिए। उस 2 करोड़ रोजगार, अरे 20 करोड़ रोजगार दिए थे भैया 2019 तक में। और आप समय देंगे तो मैं आपको पूरा डेटा भी हिसाब दे दूंगा। 2015 से लेकर के 2019 के बीच में 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार माननीय मोदी जी की सरकार ने दिए, और हमारी शिवराज जी की सरकार ने अभी 4 महीने में 13 लाख इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाएगा भैया। आपको ही मिलता है। बेरोजगारी कहां से आते जा रहे हैं? 2 बार से आपको नेता प्रतिपक्ष करने बन पा रहा है लोकसभा में, और आप अभी 4-5 राज्यों में मुंह की खा के आए हो। जनता ने आपने खूब सारे मुद्दे उठाए थे, लेकिन जनता ने आपको जो है इंटरनेशनल अवार्ड दे दिया। साहब जुड़ेंगे हमसे, हल्का अवार्ड आपको दे दिया जनता देती है। आप बता दीजिए कब हमने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे? कभी नहीं कहा। ये बात स्वयं कह रहा हूं, साहब जुड़े हमारे साथ। कभी हमारी सरकार ने वादा नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार। सियासत तो होती रहेगी, शिकवा शिकायत भी होती रहेगी, लेकिन जो योजना है जिसे आप क्रांतिकारी बता रहे हैं, क्या इस योजना को युवा समझ पाएंगे और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि वो उनको समझा सके? या ये बेरोजगारी भत्ते से तो बेहतर है, कैसे देखते हैं आप? और इजराइल के पैटर्न पे तो नहीं चल रही कहीं सरकार के उस तरह से अपने युवाओं को एक तरह से प्रशिक्षित कर दे? कर्नल साहब। अच्छा, सवाल मेरे लिए है? धन्यवाद। मैं अपने बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के बातचीत सुन रहा था। मैं अपना आपको सीमित रखूंगा सेना के हिसाब से ही। देखिए, ओआरओपी की बात चल रही थी। 71 की लड़ाई हमने जीती और 73 में हमारे देश की सेनाओं की पेंशन और सैलरी कम कर दी गई, और उसके बाद में परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने 100 करोड़ का बजट रखा था ओआरओपी के लिए, जबकि उसके लिए तकरीबन 35,000 करोड़ का बजट होता है। उस बात को वहीं छोड़ देता हूं। अब आता हूं कि ये योजना, अग्निपथ योजना लागू हो चुकी है, एक अटल सत्य है। अब हम सबको, हर देशवासी को, हर समाज के अंग को ये यकीन करना है, ये अपने आप को जो है उस पर काम करना है कि ये योजना सफल हो। और ये सफल योजना होगी, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हर बदलाव के साथ में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है। उसके बारे में जो है जब तक सही तरीके से आगे पूरी बातें नहीं करेंगे। अब 370-35 के बारे में कितनी भ्रांतियां फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें सामने आई तो आप देखिए किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में शांति हो रही है। पर्यटकों की संख्या आप देखिए कि कितनी ज्यादा हो गई, यहाँ वहाँ के खुशहाली कितनी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार धीरे धीरे जब इस योजना के बारे में सारी बातें हमें पता लगेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ बदलाव के साथ में ये योजना एक बहुत सक्सेसफुल योजना होगी। ठीक है, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, और हर योजना में यदि कुछ सुधार होते हैं, हमने देखते रहे हैं, तो इसमें भी यदि कुछ होगी तो उसमें भी सरकार बदलाव कर लेगी। फिलहाल चर्चा के लिए समय नहीं है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो चर्चा में शामिल हुए। सरकार कोशिश कर रही है एक बेरोजगारों को रोजगार देने की, यहाँ भी एक कोशिश है। एक विकल्प के तौर पर यदि भर्तियाँ करना चाह रहे हैं 4 साल में, तो कम से कम बेरोजगारी भत्ते से तो बेहतर है। और जो युवा यदि सेना से लौटेगा समाज में तो पूरा सम्मान के साथ लौटेगा,
दूसरा वो एक अनुशासित होगा। तो अगली पीढ़ी कितनी अनुशासन में होगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज की तारीख में युवा किस तरह से हुड़दंग करते हैं, लेकिन एक नई तरीके से इसकी संरचना की गई है इस योजना की। और जिस तरह से कर्नल साहब भी कह रहे हैं एक क्रांतिकारी साबित होगी और इसको सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसी इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो सुधार किए जा सकते हैं। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।